तो हम सॉल्व करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। तो पहला फर्स्ट एमसीक्यू जो है हमारा वो है फ्रॉम द टॉपिक थर्मल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 3 स्टार्स ए कॉमा बी कॉमा सी हैव सरफेस टेम्परेचर TA, TB, TC respectively. Star A appears bluish, star B appears reddish and star C yellowish. Hence तो टेम्परेचर का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो हमें कंसेप्ट इसके तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट ये है कि अगर अकॉर्डिंग टू वेल्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हमारा जो लैम्बडा होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इसके हिसाब से जैसे लैम्बडा इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा, मतलब बॉडी का टेम्परेचर घटता जाएगा। तो इसके हिसाब से जो जो टेम्परेचर ब्लू कलर का जो टेम्परेचर होता है ना, मतलब लैम्बडा बहुत कम होता है, इसके हिसाब से इसका टेम्परेचर सबसे हाई होगा। रेड का लैम्बडा सबसे ज़्यादा रहता है, इसके हिसाब से टेम्परेचर उसका सबसे लो होगा। तो TA जो है ना वो ब्लूइश है, ब्लूइश के हिसाब से उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए TA फर्स्ट। इधर दो ऑप्शन है तो सेकंड ऑप्शन चेक, दो ऑप्शन है जो यहाँ TA फर्स्ट आता है। तो नेक्स्ट है TC और TB में। यहाँ TB जो है वो रेड है इसके हिसाब से, तो उसका टेम्परेचर बहुत कम आना चाहिए क्योंकि लैम्बडा बहुत बढ़ जाता है। इसके हिसाब से तो आंसर हमारा हो जाएगा TA ग्रेटर देन TC ग्रेटर देन TB। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। तो हमें याद रखना चाहिए कि दुनिया में NAND और NOR को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर होगा NAND। द मैग्नेट तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल इज गिवन बाय द इक्वेशन phi t square plus 3t plus 16. The magnitude of induced EMF in the coil at the fourth second will be। तो हमें पता चलना चाहिए कि इसे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद हमारा जो इक्वेशन आएगा हो जाएगा 10t + 3। तो उन्होंने फोर्थ सेकेंड को पूछा है, इसके हिसाब से अगर हम 4 पुट अप कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 43। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है विच इज़ फॉरवर्ड बायस डायोड। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत एक्सेप्ट कर सकते हैं नीट एग्ज़ाम में भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉरवर्ड बायस, बस देखना है कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाना है। यहाँ 2 वोल्ट आए, फर्स्ट ऑप्शन में 2 वोल्ट है जो कम है 5 वोल्ट के हिसाब से। यहाँ -2 वोल्ट है जो कम है फर्स्ट +2 वोल्ट के हिसाब से। इधर 0 वोल्ट है जो -3 वोल्ट है, इसके से तो ये ग्रेटर हुआ ना, इसलिए ये फॉरवर्ड बायस, इसलिए हमारा आंसर है थर्ड ऑप्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द मैग्नेटिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय कैलकुलेट द वेवलेंथ बोला है। तो हमें पता है कि K इज इक्वल टू 2π/λ रहता है। टू पाई बाय लैम्बडा। तो अगर एक इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता दिया है वेव इक्वेशन के बारे में, मतलब वेव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, मगर उसमें पता चल जाता है अगर इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी -kx के फॉर्म में है,
तो आपका के हो जाता है 2π/λ। तो इसके हिसाब से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमारा के हो जाता है पाई × 10⁻³ तो इधर से हमें क्या मिला, के इज इक्वल टू पाई × 10⁻³ तो के हमको ये पता है 2π/λ इज इक्वल टू पाई × 10⁻³ तो पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा जो है ऊपर चले जाएगा इधर, तो 10⁻² × 10⁻³ हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है ना, ये सब अपीयर्ड क्वेश्चन है, इतने ही लेवल के आएंगे इस साल भी, इसलिए सॉल्व करें, इजी क्वेश्चन ही सॉल्व करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।